Assalamu alaikum. This is Shazia Habib, and you're watching me on Drama Cup with Fuchsia. आज का ड्रामा कप मैं अकेली करूँगी. Rabia is not with me, and the reason is Rabia is very busy. अब मैं भी काफ़ी busy थी, and busy के साथ साथ मैं सुबह से होप कर रही थी कि कहीं ना कहीं राबिया को टाइम मिल जाए, शायद वो साथ कर ले, बट yeah, it's not going to happen. Drama Cup is going to happen with me today, and Friday का जो Drama Cup है वो राबिया अकेला करेंगी, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ. I will be busy. तो we are sort of playing musical chairs और खो खो with जिनको पता है कि हम खो खो जब खेलते थे बचपने में तो क्या होता था कि एक बैठ जाता था, एक खड़ा होता था और भागता था. तो आई थिंक कुछ ऐसा ही सिलसिला ड्रामा कप के साथ हो रहा है. मैं सुबह को देख रही थी द ड्रामे दैट वी हैव, और मुझे एक्चुअली बहुत फ़ख्र भी हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही हैं और ड्रामों पे बात करने को बहुत कुछ है. वी डू अ फीचर ऑन आवर वेबसाइट कॉल्ड वीकेंड ड्रामास, जो हमने बीच में रोक दिया था क्योंकि मुझे लगता था ड्रामे ही ऐसे नहीं हैं जिन पे मैं बात कर सकूं. लेकिन अभी रिसेंटली we have some very good stories, and I don't know if I should give credit to Green TV for coming in and adding that. एक वो competition कभी कभी चाहिए होता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो भी आया है. Not that हम and ARY and Geo and all the others aren't doing great work, but I think मैदान में कुछ different नज़र आ रहा है, कुछ फ्लेवर भी फ़र्क हो रहा है. एंड जहाँ हमें थोड़ी घिसी पिटी कहानियाँ भी मिल रही हैं, हमें बहुत सारी नई स्टोरी लाइन्स मिल रही हैं, हमें लिमिटेड एपिसोड के ड्रामे भी मिल रहे हैं, और हाँ, काफ़ी कुछ ऐसा आ रहा है विच इज़ मेकिंग मी फील एंड होप कि ड्रामा कप आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट करेगा. अदर देन दैट, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है. अफगानिस्तान जस्ट बीट ऑस्ट्रेलिया, उसका बहुत धूम मचा था. हम खुद तो निकल गए हैं वर्ल्ड कप से, लेकिन देखना लाजमी होता है. एंड व्हाई नॉट, दैट्स व्हाट अ ट्रू क्रिकेट फैन इज ऑल अबाउट. यूरोस भी चल रहे हैं यहाँ, फुटबॉल, इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड, वो भी बहुत मज़े के मुकाबले हो रहे हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर नॉट, डू टेल मी विच टीम आर यू सपोर्टिंग, और आप लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में कि नहीं. I'm going to go straight on to the dramas. There are quite a few, and I know काफ़ी चैलेंज हो जाता है आप लोगों के लिए भी सुनना और मेरे लिए भी. मेरे पास सामने मेरे नोट्स रखे हुए that I probably will consult, and in no order of particular importance. Most of the dramas are doing really well. We have Gentleman, Zed Patton Ka Ban, Jaffa, Noorjahan, Rad, Janisar, and Pase Diwar. I hope I haven't left out anything. पिछला हफ्ता ईद का हफ्ता था, तो कुछ ड्रामे मिसिंग थे जो मैंने कैच अप करे हैं. we'll be talking about those. I'm going to start with Gentleman straight along. Gentleman, थोड़ा सा मुझे एपिसोड स्लो लगा. I felt it could have gone a little faster, क्योंकि Gentleman से देखिए, जिस ड्रामे से आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं ना, उसके लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उम्मीदों पे पूरा उतरे. तो थोड़ा सा यहाँ 2-3 चीज़ें, जैसे वो जो रियल टॉक विद ज़रनाब पहले हुई थी, उस पर भी इट वॉज मोर लाइक एन एंटी क्लाइमैक्स. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इतना नहीं हुआ. यहाँ भी जो फेस ऑफ हुआ था रहमती और मुन्ना के बीच में, आई वॉन्टेड टू सी सम रियल एक्शन डायलॉग्स, या कुछ एक्शन होता भाई, बिकॉज जेंटलमैन इज ऑल अबाउट एक्शन, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो बैठा. However, concentrating on the dialogues and finding out कहानी आगे बढ़ी है. Like I was hoping कि अभी थोड़ा सा और प्लॉट का रिवील हो जाए, एंड जरनाब को गुस्सा है. जरनाब जो है वो एक फेस ऑफ करे सैतरा फारिस के साथ, लेकिन जरनाब जो है वो अभी एटीट्यूड दिखा रही हैं एंड वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं टू क्वाइट एन एक्सटेंट, विच इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल. अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट जब उनको लगता है कि उनको फुल आउट उनके साथ धोखा हुआ है. But I wanted to talk about रहमती. First of all, रहमती and इनका मुन्ना का जो फेस ऑफ था, इसमें उन्होंने काफ़ी क्लोजअप दिखाया. वो यहाँ से कुछ कह रहे थे, फिर वो वहाँ से जवाब दे रहे थे. मुन्ना ने रहमती को नहीं बताया है दैट ही ऑल्सो लाइक्स हर नाम, बिकॉज that would have really got them head to head, and I don't think रहमती knows, लेकिन रहमती ने तो अपना कह दिया है कि क्या है, what is the story. What I found interesting was कि फारिस मियाँ जो है वो अभी भी इस आस में है कि शायद जरनाब जो है she will come around, and वो घर के अंदर वहाँ मिफ्रा का फ़ोन आया था, उन्होंने फिर फ़ोन उठा लिया. So I would have expected कि वो साइलेंट कर देंगे, बंद कर देंगे, but I think he is काफ़ी ढीठ है फारिस मियाँ. सो मना तो कर दिया, परेशान तो है कि जरनाब को पता
ज़्यादा हो गया है, बट यू नो ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज करियर, सो आई डोंट थिंक ही इज़ गोना लेट गो। इंटरेस्टिंग कहानी इस मोड़ पे ये आई है कि अब हमें पता है कि फारिस भी साइड पे हो जाएंगे। हमें पता है कि रहमती इज़ द बैड गाय बिकॉज़ रहमती हैड नो रिस्पेक्ट फॉर, एंड यहाँ उन्होंने एक लेयर तरीके से थोड़ी सी बात करी है कंसेंट के ऊपर, क्योंकि जहाँ मुन्ना पूछता है रहमती से कि अगर तुम्हें पता है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो तुम छोड़ दोगे, ही सेड नहीं, मैं तो दोनों को उड़ा दूंगा। एंड व्हेन रहमती कम्स इन और वो उनके अब्बा से भी मिलते हैं, वालिद से मुलाकात करते हैं जरनाब की, तो शुरू शुरू में तो वो थोड़े से हम्बल होते हुए आ रहे होते हैं अंदर, लेकिन आगे जाके उन्होंने भी अपने तेवर दिखा दिए एंड ही सेड कि आप चाय बनाना सीख लें। तो काफ़ी एरोगेंट और आई वुड से कि थोड़े से थ्रेटनिंग भी थे, एंड जरनाब के अब्बा बेचारे थोड़े से डर गए, जो जरनाब ने कहा भी उनसे कि आपको किसी ने डराया है। सो जरनाब इज क्विक बट शी डजंट नो कि रहमती अभी उसके घर आया था। How is she going to react? I want to see, and I want to see some fireworks here from Zarnab. Of course, Munna is probably going to be the savior here. लेकिन मुझे लग रहा है ये कहानी जो है ये थोड़ी सी सैड एंडिंग पे जाएगी, जो खलीलुर रहमान साहब की आदत भी है, एंड हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज देयर एज वेल, क्योंकि थोड़ी कब्र की भी बात हो गई थी। उन्होंने जब मुन्ना ने कहा दिलबर से कि ये तो कब्र में भी मेरे साथ ही जाएगा, तो आई फेल्ट अ लिटिल सैड बिकॉज आई डोंट वांट अ सैड एंडिंग। खैर मैं बहुत आगे छलांग लगा रही हूँ, अभी तो पीछे की कहानी चल रही है। And I'm hoping that the next episode will actually push the story forward a little more, which I think it will. Okay, I'm going to go on to Zarpatto ka ban. Okay, एब्सोल्युटली फैबुलस एपिसोड। मुझे लगता है कि जर्द पत्तों का बन जो है वो अपने आप को आउटडू कर रहा होता है हर एपिसोड पे, क्योंकि एवरी टाइम आई वॉच आई फील ओ इट कांट गेट बेटर, इट्स सच अ कंप्लीट एपिसोड। उसमें हम लोग हंसे भी, हम रोए भी, हमें कहानी भी आगे चलती हुई नजर आई, हमें कैरेक्टर्स की भी कहानी सिर्फ एक तरफ वन डायमेंशनल नहीं जा रही। अगर रोशन की कहानी है तो यहाँ मीनू की कहानी भी चल रही है, डॉक्टर नौफल की भी चल रही है, बट द सेम थिंग हैपेंड दिस टाइम कि कहानी आगे चली। Of course, the highlight of the episode was जब वो सड़क के ऊपर मीनू उनको रोकती है अपनी साइकिल साथ में, और जब वो लकड़ी उठाती है एंड डॉक्टर नौफल की जो शक्ल होती है उस वक्त, बिकॉज ऑफ कोर्स एंड द फनी थिंग वाज कि वी ऑल पुट टू एंड टू टुगेदर। हमें पता था लास्ट टाइम डॉक्टर नौफल ने देखा था कि पिटाई कर रही थी रोशन की, तो इसने अब लकड़ी क्यों उठाई है, एंड देन वो आगे जाके लकीर मारती है ज़मीन पे, और वो कहती है कि इस साइड पे अस्पताल है, इस साइड पे डॉक्टर भी नहीं है। बहुत बहुत खूबसूरत डायलॉग्स थे वहाँ। आई वांट टू थैंक मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, आई हैड अ टीयर इन माय आई। एंड जब आगे जाके जब वो क्लोजअप अगेन सैफी हसन साहब का कमाल था ये, एंड ऑफ कोर्स द एक्टर्स, कि जब वो बार बार रुक के पीछे देख रही होती है और फिर वो जब पीछे देखती है एंड शी सीज के नौफल इज कमिंग बैक, There was a tear in my eye. I don't know about you, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत सीन लगा। एक तो वो जिस तरह बात कर रही थी, जट पत्तों का बन at every point is highlighting कि ये जो कहानी है ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे है, ये गांव के हालात के बारे में है जहां उनको डॉक्टर नहीं मिलते, जहां औरतों को छोड़ दिया जाता है कि आप एक बच्चा करें दूसरा बच्चा करें, चाहे डॉक्टर हो कि नहीं, चाहे अस्पताल हो कि नहीं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वो भी कहानी है जहां आपस में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी आपस में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मीरासियों को भी इन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ। रोशन की बहुत खूबसूरत कहानी थी। आई रियली लाइक द मैसेज ओवर हियर कि रोशन अपनी अपनी फैमिली के पास वापस आया। नाउ ऑल्दो वी डिडंट अग्री विद व्हाट हिज फैमिली डिड, हमें ये भी पता है कि बहुत पुराने ये एक ऐसी बिलीफ है जो रूटेड है, हम इसको ओवरनाइट अनबिलीवेबल होता अगर हम चेंज कर देते और उसकी फैमिली कहती कि हाँ जाओ जाओ तुम जाके गाना बजाना करो, लेकिन उसने देखा और वो ढोल बजा कर आया और वो वापस आया और उसने देखा कि आना मुझे वापस अपने ख़ानदान के पास ही है। आई होप ही गेट्स मुकद्दस, आई वुड रियली लाइक दैट। वो जो सीन था व्हेन रोशन कम्स बैक एंड ही मीट्स मीनू वाज अनदर वेरी इंडियरिंग सीन, इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच, क्योंकि वो हंस भी रहे थे रो भी रहे थे। सज्जल परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड सो डिड मुबश्शिर महमूद। वो उसने फिर वो घड़ी निकाली, उसने कहा मैं ये तुम्हारे लिए लाया था, टूटी तो नहीं, तुम ठीक हो, और फिर वापस उसको एक धुनाई पड़ती है। तो वेरी वेरी क्यूट सीन्स ओवर हियर। जहाँ हम हंसे थे वहाँ हम रोए भी, एंड साथ में अनदर हंसने का सीन था जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं मीनू। वो बहुत ही मजे का सीन था कि वो वाईफाई ढूंढ रही थी, एंड यू नो इन दीज लिटिल सीन्स दे आर शोइंग अस कि
गाँव वालों की ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं? एक तो वो खट से पेड़ पे चढ़ गई और फिर उन्होंने कहा अब आप इधर आ जाए, मैं नीचे उतर रही हूँ। एंड डॉक्टर नोफल का एक्सप्रेशन तो वो सॉर्ट ऑफ सिटी ड्वेलर्स को भी, जो शहरों में रहते हैं रहने वाले, उनको भी दिखा रहे हैं कि ये है इनकी ज़िंदगी। अच्छा, फिर द सीन्स वर वेरी ब्यूटीफुल, जिस तरह वो डॉक्टर नोफल चल के आ रहे थे, जब वो जा रहे थे और पीछे आपने बैकग्राउंड में देखा कि वो एक सड़क थी गाँव की और वो पूरा हरियाली नज़र आ रही थी। बहुत खूबसूरत, देयर वाज़ नथिंग, उसमें कोई आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप कहें कि ओह! इन्होंने यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एंगल यूज़ किया है। बस खूबसूरत लैंडस्केप्स जो हमने झोंक सरकार में भी देखे थे विद सैफी हसन साहब। आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट एंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू रोशानी ज़फ़र फॉर कश फाउंडेशन। उन्होंने यही कहा था कि हमने मुस्तफ़ा अफरीदी एंड सैफी हसन को इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों, दिस टीम टुगेदर डूइंग लैंडस्केप्स एंड डूइंग रूरल एरियाज डज इट रियली ब्यूटिफुली एंड आई हैव टू एग्री दैट द कास्टिंग इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब वहाँ आप जब डॉक्टर नौफल और उनको देख रहे होते हैं, सज्जल को, हमजा एंड सज्जल को, और जब आप मुबशिर को एंड सज्जल को भी देख रहे होते हैं, उनकी ऑन स्क्रीन कमराडरी, उनकी केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत है तीनों की आपस में। इनकी तो खैर अब नज़र आ रही है सज्जल और हमजा की, तो इट्स रियली ब्यूटिफुल टू वॉच। गाँव में जो हो रहा है विद पॉलिटिशियंस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी उन्होंने दिखा दिया कि ये मास्टर साहब जो है ये स्पीच भी लिख सकते हैं, और वो किस तरह उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी, डिस्पेंसरी में कुछ नहीं था, देयर वाज़ नो इक्विपमेंट, नथिंग। तो द ड्रामा कीप्स गिविंग अस मैसेजेस कि ये भी है। एंड आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग एज़ अ व्यूअर इज़ कि हम लोगों को भी एक डिस्कम्फर्ट होता है। वी एक्चुअली फील गिल्टी कि हम लोग रह रहे हैं इतनी आसाइशों के साथ और यहाँ इस गाँव में एक डॉक्टर नहीं है। एंड यू नो व्हेन शी सेड कि अब लाश ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वापस आके इस गाँव में दफन हों, दैट रियली ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज़। सो Zarpato ka bun is doing a great job. I hope I haven't missed out anything. I was enjoying Afzal Kampowder also, and I wanted to mention him क्योंकि यहाँ आपने एक बड़ा मज़े का ग्रे कैरेक्टर दिखाया है जो कर भी रहा है धांधली, और उसको भगा भी रहा है नौफिल को क्योंकि उसको अपना फ़ायदा चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ अ मैन यू लाइक, ही इज़ द वन हू गेव द साइकिल टू हर। उसको भी नहीं पता था कि ये मेरी नौकरी के पीछे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली आई थिंक अफजल विल आल्सो हैव अ जर्नी एंड आई होप ही विल, कि उसको भी पता चलेगा कि इस गांव को ज़रूरत है। एंड आई होप दैट ही वर्क्स टुगेदर विद डॉक्टर नौफल। ओके, आई होप उनके पास ज़रूरत की चीज़ें जल्दी आ जाएं। दैट्स गोना बी डॉक्टर नौफल्स जर्नी, क्योंकि वो तो पलट के जा रहे थे वापस। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच आई थिंक इज़ गोइंग टू बी रद्द। ओके, रद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो उन्होंने थेरेपी की बात करी। आई लव द वे ईमान स्पोक अबाउट थेरेपी एंड व्हाट शी सेड कि अगर तुम चाहो, अगर तुम समझती, क्योंकि तुम्हारे लिए है किसी और के लिए नहीं है, विच वॉज अ ग्रेट मैसेज, अ लर्निंग मैसेज फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग, कि थेरेपी में आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। थेरेपी इज समथिंग जहाँ द पर्सन हैज़ टू बी विलिंग टू गो। एंड ऑल्सो कि अगर कोई बहुत पुराना ट्रॉमा हुआ हो आपका, बहुत दफ़ा आप एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमने बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट में देखा, वहाँ भी थेरेपी हुई थी। लेकिन बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत होती है कि वो इंसान थेरेपी पे जाए, क्योंकि उसकी अपनी गिल्ट, सालार की अपनी गिल्ट उसको खाए चली जा रही थी और वो फ्रीज हो गया था when ईमान was getting burned. So I think it's very important कि इन्होंने इसको बड़ी सेंसिटिवली अब तक हैंडल किया है। आई होप आगे जाके भी ऐसे ही हैंडल करें। आई ऑल्सो थिंक दैट जैन साहब को थेरेपी की ज़रूरत है, और अगर उनकी भी फैमिली उनको थोड़ी सी थेरेपी करवा देती तो बहुत अच्छा होता, बट आई गेस ही डजंट हैव ईमान इन हिज लाइफ हु कैन हेल्प हिम। उनकी बियर्ड जो है वो अगेन काफ़ी, इट इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंस। आई विश दे हैडंट डन इट। इट्स अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड ड्रामा। तो जब ऐसी, हम और यहाँ पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इन योर फेस नज़र आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जैन का कैरेक्टर आएगा सामने। सो there's going to be some toxicity coming in here. It was interesting to watch the way उन्होंने अपने उनके जो प्रपोजल लेकर गए थे, उन्होंने फ़ौरन लड़की को बता दिया बैकग्राउंड, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है। I've seen this happen जब लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं एंड they don't recover from them। तो बहुत दफ़ा जिनके पास वो रिश्ता लेके जाते हैं, वो सबसे पहले उनको अपनी पुरानी दुख भरी कहानी सुना देते हैं। सो Zen didn't do anything unrealistic over here, लेकिन going forward, let's see how they tackle this, and I guess the beard is going to remain. We can't do anything. दूसरी तरफ, very quickly, I really enjoyed Savera's journey here.
आई लाइक्ड इट कि सवेरा ने अपनी बहन से कहा जोया से कि मैं बात करूंगी इमोशन से, तो जहाँ वो शी वॉज द वन हु नीडेड प्रोटेक्शन, शी वॉज द वन हु नीडेड हेल्प, वो शी इज़ राइजिंग टू द ओकेजन एज अ बिग सिस्टर। उसको पता है कि जोया के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो शी सेड आई विल टॉक, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन कि दोनों बहनों का ससुराल वहीं है। क्या ये लोग विटनेस बनेंगे या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आई लाइक इट कि जोया ने कहा कि देखो मैं बहुत खुश हूँ मोहसिन के साथ, she wants to help but she's also scared. So again a very realistic, Rad is showing some very real stories over here, लेकिन मतलब real character development। लेकिन यहाँ जो उन्होंने अदनान, जो उनके छोटे भाई हैं जिन्होंने शादी कर ली, वो भी अब जैन के ख़ानदान में ही शादी हुई है, तो somehow ये दोनों ख़ानदान जो हैं, मुझे लग रहा है कि कोई और ख़ानदान है नहीं इस ड्रामे में। I wish they had shown some other twist, जिस तरह Zain and Iman मिलते, but I guess this is the twist they're going to show. I'm just checking if I've missed anything. I don't think I have. But हाँ, उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया है, so that is interesting। जहाँ उनका पल्ला भारी हो रहा है सालार और ईमान का, वहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि ये लोग कुछ कम नहीं है। So Zamin and Kamran have managed to get Jamal and the management on their side, उनको promotions देके। So I'm liking it that Rad is keeping us interested by balancing the good and the evil together. So we are, of course, he's going to file an FIR and I hope अगर वो court scene या कुछ और दिखाएं तो उसको भी वो ज़रा वाज़े तरीके से और clarity के साथ दिखाएं। Okay, so let's go on to Jaffa now. जफ़ा इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आई वांट कि हसन की अब कहानी थोड़ी सी रिवील हो, बिकॉज हमें पता है दैट ही हैज़ अ प्रॉब्लम, वी नो दैट ही इज़ वेरी गुड एट कवरिंग इट अप। जैसे दैट सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब वो डिनर पे गए थे ज़ारा एंड हसन, एंड उनकी पेशेंट आई थी और उनको सेल्फी चाहिए थी, और फिर वो सेल्फी एंड हसन ने कहा डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया है, हमें लाएं अब मैं ले लूँ। तो मैंने कहा ओ बट ही इज़ नॉट रियली getting angry, but actually वो था irritated, लेकिन he covered it up really well. So I'm thinking that Hassan knows he has a problem and Hassan knows he has to cover it up, लेकिन हमेशा उसके control में नहीं रहती, and he genuinely likes Sarah but he doesn't know what to do about what he has to do. मुझे ये बात interesting लग रही है, and I'm hoping again like I said before that Zara will help him overcome that. However, there's the mystery about Hassan's mother, और मुझे लग रहा है कि वो कमरे में जो भी छुपा हुआ है that has something to do with Hassan's mother. अगर Hassan's mother is alive and she's in that room, that's going to be a very dark story. तो उन्होंने मिस्ट्री रखी हुई है, बट आई वुड लाइक टू पुश जफ़ा अ लिटिल मोर कि वो रिवील करें। अच्छा, इस तरफ हम आ जाएं तो अंदलीप एंड डॉक्टर नुमैर की कहानी, वो बड़े मज़े का उनका सीन हुआ था, बात हुई थी। बट माई क्वेश्चन इज़ कि जब किसी एक ग्रोन इंसान ने, एन एडल्ट हैज़ टोल्ड योर डॉटर कि ही डजंट वांट टू गेट मैरिड एंड ही डजंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, आप उसकी बात को सीधा ले। सो हियर आई फील द नैरेटिव इज बीइंग पुश्ड टू अस कि जी डॉक्टर नुमैर एंड अंदलीप की शादी होनी है, बिकॉज for him to turn around, he's a grown man, and listen to his mother and say नहीं 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 I'm really sorry मैंने ये सब कहा था, is unfair to the character and it's unfair to the script and it's unfair to Andalip's parents. Why should they accept anyone for their daughter like this? young लड़की है and रिश्ते तो आएंगे अभी उसके, तो ट्विस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द ड्रामा इज कीपिंग मी क्यूरियस टू नो कि आगे होगा क्या, इनकी शादी होगी, मोइस का क्या होगा। अच्छा, मोइस की अम्मा का रिएक्शन मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी अगेन ट्रू टू लाइफ रिएक्शन। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ मदर ऑफ अ यंग बॉय हु इज इन कॉलेज विल रिएक्ट कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूँ कि ये तो अभी भूल जाएगा। आई वुड लाइक कि दोनों फैमिलीज जो हैं वो बैठ के बात करें इवेंचुअली, जब ये लोग देखें कि ये तो दोनों बड़े सीरियस हैं। And because I don't want it to become another Mohammed Gumshada Meri, which I think it will not. I wish Andalip would not keep talking about running away, because I want to believe she has a little more sense than that. तो ये बात बार बार कहना मुझे सही नहीं लग रही है, नॉट इवन ऑन अ मॉरल ग्राउंड। आई जस्ट फील इट्स लाइक आप क्या करेंगे भाग के, ना आप कमा रही हैं ना वो कमा रहे हैं। तो आई थिंक आजकल के यंग लोगों में इतना सेंस तो होता है, सो आई वुडंट वांट this story to go ahead. I think that's it on Jaffa. I hope I haven't missed out anything. I'm going to go on now to talk about Noor Jahan. Okay.
सो नूरजहाँ के 2 एपिसोड आते हैं बैक टू बैक एंड वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि मुझे सफ़ीर की कहानी जो है ना वो बहुत ही मज़े की लग रही है। जहाँ नूरजहाँ का इतना टाइट कंट्रोल है अपने बच्चों के ऊपर, लाइक आई सेड बिफोर कि सबसे बड़े वाले पे हुनैर पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। सफ़ीर पे फिसल चुका है लेकिन सफ़ीर की जान निकली हुई है अभी कि उसको उसकी अम्मा या भाई पकड़ ना लें। एंड मुराद पे हमें लग रहा है कि कंट्रोल है, बट आई हैव अ फीलिंग दैट मुराद इज गोइंग टू स्लिप फॉर नूर बानो मच मोर देन नूरजहाँ एक्सपेक्टेड। अच्छा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जो पूरा कार चेस सीन था जिसमें हुनैर इज चेसिंग आफ्टर एंड नॉट एक्चुअली getting to him, because it was actually very thrilling and we didn't know actually कि ये पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ जब वो निकल गया। उसके बाद भी जब आप देखें सफ़ीर को तो उसकी सांसें पूरी नहीं हो रही थी जब वो बैठा हुआ था महम के साथ एंड महम ने कहा कुछ नहीं होगा, काम डाउन, रिलैक्स। बट आई मीन इवन आई वाज थिंकिंग अगर हुनैर ने इसको पकड़ लिया तो क्या होगा। सो ग्रेट परफॉर्मेंसेस देयर बाय एवरीवन। आई रियली लाइक द मलेशियन ट्विस्ट because I think they have to leave the country अगर इनको अम्मा और भाई से दूर जाना है तो, otherwise तो they're going to be stuck forever। तो ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट थी। अच्छा, नूर बानो का वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही हैं एंड शी हैज़ टोटली फॉलन फॉर मुराद राइट नाउ। I feel for all the bahus. I felt for Safina. I felt for her जब उसको पता चला कि उसके बेटी होगी। एंड आई फेल्ट फॉर सुम्बुल जब उनकी अम्मा ने उनको बाहर ही रोक दिया। एंड आई एम होपिंग कि नूर बानो जब आएगी पहले तो उनको धचका लगेगा लेकिन उसके बाद मे बी शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बी द रियल मैच फॉर नूरजहाँ। एंड आई होप कि वो तीनों की तीनों डॉटर इन लॉज जो है ना वो मिल के एक साथ नूरजहाँ को फिक्स करें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा जा रहा है। एंड दोनों एपिसोड में मुझे ये नहीं लगा कि कुछ स्ट्रेच हो रहा है या ड्रैग हो रहा है। I'm just checking if there's anything I have missed. I don't think so. अच्छा लगा कि सुम्बुल इज एक्चुअली कॉर्नर। लाइक आई फील फॉर शी एक्चुअली कांट गो एनीवे। और उन्होंने कहानी ने इसको वैलिडेट कर दिया क्योंकि उनके चाचा मिलने आए थे। उन्होंने कहा था बेटा तुम्हारे साथ जो भी होगा वो मेरे घर वापस आने से बेहतर होगा। सो आई फेल्ट दैट वाज इम्पोर्टेंट to show us that Sumbul actually has no place to go and Nurjahan knows that। तो इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग चल रही है। बट आई डू वांट कि अब नूर बानो और उनकी शादी हो जाए। अभी तो अब्बा का धमाका होगा नूर बानो का जब उनको पता चलेगा। सो बट इंटरेस्टिंग स्टोरी, although it is a sazishi mother-in-law, but I think I like the way they're showing it and the performances are great। Okay, so we can go on to we have Pase Diwar and we have Janisar। So I think let's go on to Pase Diwar first and then we can do Janisar in the end। Okay, पसे दीवार थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्लो मूव हो रहा है। आई वुड हैव लाइक द मकबूल रिवील राइट नाउ, लेकिन कहानी का जो नेविगेशन है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि अब इफ्तिखार को पता चल गया कि वो अकेला नहीं मुकाबला कर सकता और ये काफ़ी गहरा मामला है। तो उन्होंने जो चौधरी हशमत को इंगेज किया है इसमें, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं ना कि एक सुपर पावर दूसरी सुपर पावर से लड़ सकती है, आप लोग जो नीचे जो है वो तो छोटे मोरे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। सो आई एम लाइकिंग इट कि अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। शब्बीर का भी रिवील हो चुका है। आई वॉज होपिंग कि शब्बीर थोड़ा सा कहीं ग्रे निकलेगा, बट शब्बीर इज़ क्वाइट डार्क एंड शब्बीर जस्ट वॉन्ट्स टू मेक इफ्तिखार सफ़र। एंड लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि उजाला उनके पास खुशी खुशी कैसे आएंगी, बिकॉज ही सेड दैट शी इज़ गोइंग टू कम बैक टू मी। तो सफ़ीर का गेम अभी काफ़ी आगे चलेगा। मकबूल का रिवील होने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्रोमो। आई थिंक उनके अब्बा सुन लेंगे। आई डोंट थिंक मकबूल विल गो टू दुबई। मुझे लग रहा है कि शब्बीर जो है वो मकबूल को मरवा देंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द ड्रामा गोज टू दैट पॉइंट कि अभी उजाला की घर में किसी से बात हो जाएगी और वो बता देगी कि मकबूल ने डाला था, लेकिन वो हमें वहाँ लेकर आते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो कॉल कट जाती है अम्मा के साथ। बट इवेंचुअली समथिंग इज गोइंग टू हैपन, दे विल नो, क्योंकि नजमुन निसा का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो एसपी हैं जो सोच रही हैं कि ऐसी क्या बात है उजाला में, तो आहिस्ता आहिस्ता दे आर ब्रिंगिंग इन न्यू कैरेक्टर्स विच इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट अप्रोच टू अ ड्रामा। नॉर्मली आप सारे कैरेक्टर्स को शुरू में ले आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पसे दीवार नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आगे लेकर जा रहा है। सो वी आर इंट्रीग्ड। हमें अब पता चल गया इस एपिसोड में कि नजमुन निसा के हस्बैंड हैं, वो भी चाहते हैं कि वो इलेक्शन जीतें, तो यहाँ उनकी डोर बंधी हुई है शब्बीर के साथ। लेकिन नजमुन निसा मुझे आई वॉन्ट टू बिलीव इज़ नॉट सच अ डार्क कैरेक्टर।
character and not so negative, and I'm hoping कि वो किसी तरह उजाला की help करे. However, she is also looking at her own gain, तो it will be interesting कि कहानी कहाँ चलती है. Interesting. Going forward, I would like Pasi Diwar to move a little faster because I want Iftikhar and Ujala to meet each other, लेकिन I think वो बहुत आगे जाके होगा. Okay, are we on the last drama? We've done Gentlemen, Zar Patton Ka Band, Jafa, Noorjahan, Rad, Pasi Diwar. I'm going to do Janisar now very quickly. I hope I haven't skipped anything in all the dramas. मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कि मैंने बहुत ही जल्दी आई थिंक ड्रामे करें, बट आई थिंक आई एडेड इन. राबिया नहीं है ना दूसरे एंड पे बात करने के लिए, इसलिए तो जानिसार. ओके, जानिसार के 3 एपिसोड आते हैं या आई थिंक 4 आए हैं, मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे हैं जानिसार के. एंड आई हैव टू से द ड्रामा इज गेटिंग लोड्स ऑफ व्यूज, millions of views. It's wonderful that you're getting so many views, but I wish कि कहानी थोड़ी सी लेस साजिशी होती, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है अब मियाँ बीवी तो राजी हो गए हैं, शादी भी हो गई है उनकी, तो फिर नौशरवा और दुआ की जब शादी हो गई है तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम है. सिर्फ हमें देखना है कि सरफराज का मक्का फाते अमल क्या होगा, फिर हमें क्या देखना है कशमला की कहानी कहाँ जाएगी. अब कशमला को आपने ऑलरेडी डार्क दिखा दिया था कि शी ट्राइड टू किल दुआ. अब आपने उनको और भी डार्क दिखाया है कि वो जुनैरा के साथ टीम अप कर रही हैं. इट्स वेरी सैड टू सी अ वुमन इज डूइंग दिस टू अनदर वुमन. आई वुड हैव लाइक टू सी, बिकॉज इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रामा जिसमें आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिखाई थी, आपने औरतों को दिखाया था कि वो कैसे फंस जाती है, आपने पेरेंटिंग दिखाई थी, लेकिन अब आपने इतनी टॉक्सिसिटी दिखा दी है फ्रॉम दुआ's father who's trying to get Sania married to Sarfaraz who is just being really mean with Fiza. And but the problem with Sarfaraz and Fiza का track is कि वो constantly bombardment हो रहा है, तो वहाँ से मुझे फिजा का कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए. ठीक है, इन द सेम वे आप कशमला को देख रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली अब नेगेटिविटी की तरफ जा रही है और अब तो वो एक्टिंग भी कर रही है दैट शी इज गुड. एंड कशमला इज दैट कैरेक्टर जिसमें मुझे नेगेटिविटी जब आप डालते हैं ना तो मुझे समझ नहीं आ रही इतनी, बिकॉज कशमला वॉज नॉट शोन टू बी दैट कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग. आई डोंट नो, maybe they should have painted it in a slightly more evil, because कोई इतना डेस्परेट भी हो जाए, कोई इतना डिप्राइव भी हो जाए, I would not expect her to act the way she's acting. So, but maybe I'm wrong. That's the character. That's the way it's going to be. So we are going to keep watching. And हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम ज़रूर है, ये है कि जब दुआ को वो फ़ोन कॉल आई थी जुनैरा से, तो भाई आपने अपने मियाँ को क्यों नहीं बताया कि जुनैरा मुझे कॉल कर रही है, एंड आप क्यों छुपा रहे हैं. तो ये बहुत ही टिपिकल जो पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप्स होते हैं ना, कि बीवी जो है वो मियाँ को नहीं बताएगी ताकि मिसकम्युनिकेशन का एक बैरियर खुल जाए अच्छी तरह. फिर उन्होंने कॉलेज का भी कहा था, वो कॉलेज जाएंगी, वहाँ वो शायद सरफराज से मिलें, किसी ना किसी तरह टकरा जाएंगी, वो लेने जाएंगी उनको फिज़ा को, या कुछ होगा, अगेन वहाँ एक मिसकम्युनिकेशन होगी. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग से हमें अब बाहर निकलना चाहिए. बहुत अच्छी कहानियाँ बन रही हैं. आई नो वी आर वॉचिंग बिकॉज वी आर Hiba Bukhari and Danish Taimur fans, but I would like the story to also become, because आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज उठाया था पेरेंटिंग का एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और अब आपने वो सबका सब गवा दिया है बिकॉज अब आप एक बड़ी साजिशी प्लॉट में आ गए हैं. So that's it from me, and I'm very proud of myself for finishing this under 30 minutes. I just hope I haven't left out anything, and I hope कि आप लोग मुझे actually comments में please बताइएगा what you thought of the review and what you felt I had missed and what could have been added, and I hope you enjoyed it. And आपसे मुलाकात होगी next week इंशाल्लाह. Rabia will be doing the next drama club. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.